स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग फेजेस ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में, एनाफेज के बारे में, इसके अलावा टीलोफेज के बारे में। तो प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेज में। इसके अलावा स्पिंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है और इसके अलावा क्याज़मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर भी जो है ना प्रोफेज में होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेटाफेज में क्या होता है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल जो सर्कल है या जो सेल है उसके सेंटर में अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम ये बात करें कि इक्वेटर क्या है, तो किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है इसे इक्वेटर बोलते हैं, जबकि जो पोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है तो ये इक्वेटर में नहीं आते। अगर क्रोमोसोम्स जो हैं बिल्कुल सेंटर में अपने आप को अलाइन कर ले, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में क्या होता है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं और ये पुल कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ। जो एक पोल है यहाँ से सेंट्रियोल के जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं इसको क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, जबकि जो दूसरा पोल है उसमें जो क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड है वो पुल हो रहा है। टू हैप्लॉइड सेट्स ईच क्रोमोसोम स्टिल हैव पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा कि क्रोमोसोम्स जो थे वो पेयर्स की फॉर्म में थे, लेकिन एनाफेज में जो एक पेयर है वो एक साइड पे चला जाएगा, जबकि जो दूसरा पेयर है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसके बाद ये जो दोनों पेयर्स जो हैं जो सेपरेट हुए हैं इनमें अभी भी स्टिल क्रोमैटिड्स जो हैं वो मौजूद हैं और इन क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो रेड क्रोमोसोम है इसको देखें तो इसमें एक क्रोमैटिड ये है और दूसरा इसके साथ ही क्रोमैटिड है। तो पहले जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अलाइन थे तो इसमें 4 क्रोमैटिड्स थे, टेट्राड की फॉर्म में थे, और टेट्राड एक दूसरे से अलहदा हो गए क्योंकि जो फाइबर्स थे उन्होंने इनको पुल किया पोल्स की तरफ। तो जो क्रोमोसोम्स थे वो पेयर्स की फॉर्म में रह गए, टेट्राड की फॉर्म में नहीं रहे। क्याज़मेटा जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पुल्ड हो जाते हैं। टीलोफेज 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम्स एट पोल्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट में जो है वो क्रोमोसोम्स 46 हैं तो नेक्स्ट जो उससे सेल बनेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर। टीलोफेज जो है वो इन्वर्स है प्रोफेज का, तो इसमें जो स्पिंडल नेटवर्क होता है, जो दागेदार स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप ने बनना स्टार्ट कर दिया है। क्रोमैटिन फॉर्म्स। प्रोफेज में हमने ये देखा था कि जो क्रोमैटिन था, जो दागेदार स्ट्रक्चर था, उसने अपनी जो फॉर्म है उसको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कर लिया था, लेकिन यहाँ पे टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा दागेदार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस अकर। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो टीलोफेज में होना स्टार्ट हो जाती है। प्लांट के अंदर जो है वो सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है और इस तरह 2 डॉटर हिप्लॉइड सेल्स जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स जो है वो बन गए हैं, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स जो है वो बन गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट नोट किया जाए तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे वो होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में थे और यहाँ पे टेट्राड की फॉर्म में थे, लेकिन जब इन्होंने डिफरेंट सेल्स बनाए, 2 सेल्स बनाए, तो जो क्रोमोसोम्स थे उसमें 4 क्रोमैटिड की बजाय वहाँ पे 2 क्रोमैटिड रह गए।
मेंटेनेंस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स essential for sexual reproduction, 2n gamete, मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। तो ये जो मियोसिस होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो गमीट्स की फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस के ज़रिए से होती है। तो एक गमीट जो है वो मदर से आता है, दूसरा गमीट जो है वो फादर से आता है, और जब दोनों आपस में यूनाइट होते हैं तो उसके नतीजे में जो जाइगोट बनता है उसमें 2n नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब डिप्लॉयड नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के। इसके बाद जो जाइगोट है उसमें रिपीटेड माइटोसिस होती है, जिसके नतीजे में फिर फर्दर आगे डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जितने भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर गमीट्स हैं मेल के या फीमेल के, तो ये जर्म लाइन सेल से प्रोड्यूस होते हैं और ये मियोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक जो क्रोमैटिड है वो मदर से है और एक क्रोमैटिड जो है वो फादर से है। तो जब ये दोनों आपस में यूनाइट होंगे तो जो डॉटर सेल बनेगा, इसके अंदर जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 2n, वो दोबारा रीस्टोर हो जाएंगे, मतलब जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो दोबारा से जाइगोट में रीस्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो हम ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मियोसिस होती है और सेल्स जो हैं वो गमीट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल स्पर्म्स बनाते हैं या एग्स बनाते हैं, तो उसके नतीजे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ रह जाते हैं। मियोसिस के नतीजे में गमीट्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हाफ रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 46 हैं तो 23 रह जाएंगे। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब यूनियन ऑफ गमीट्स होगी, तो फिर जो 23 मेल से हैं, 23 जो है वो फीमेल से, ये आपस में दोबारा यूनाइट होंगे। यूनाइट होने के बाद जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगे। अगर हम फंजाई या प्रोटोजोआंस की बात करें कि फंजाई में या प्रोटोजोआंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होती है, तो इसके अंदर हेप्लॉइड जनरेशन्स होती हैं और बहुत ज़्यादा हेप्लॉइड इसके अंदर जनरेशन्स होती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि एक जो जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन को बनाती है। इसमें जो दो मेन जनरेशन्स होती हैं, एक होती है स्पोरोफाइट और दूसरी होती है गमीटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो गमीटोफाइट को बनाएगी, जो गमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट को बनाएगी, और इनके अंदर जो प्रोसीजर होगा वो माइटोसिस का और इसके अलावा मियोसिस का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड है, इसके अंदर सेल्स, इनकी मियोसिस होगी। मियोसिस के नतीजे में जो स्पोर्स बनेंगे वो हेप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसके जो सेल्स हैं उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में हिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब ये हिप्लॉइड स्पोर्स जो है वो गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं जो कि हिप्लॉइड होती है। इसके बाद इसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस के बाद जो है वो गमीट्स बनते हैं। मेल के गमीट भी बनते हैं और इसके अलावा फीमेल के गमीट भी बनते हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है वो गमीटोफाइट है, क्योंकि गमीट्स बनाते हैं, एग बनाते हैं और इसके अलावा स्पर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेल गमीट है और एक फीमेल गमीट है। जब ये दोनों हेप्लॉइड गमीट्स आपस में यूनाइट करेंगे तो दोबारा से जो 2n नंबर है वो रीस्टोर हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। अब इस जाइगोट में रिपीटेड माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस के नतीजे में दोबारा से जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गमीटोफाइट को बनाती है और गमीटोफाइट जनरेशन जो होती है वो स्पोरोफाइट को बनाती है, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।